चलाया था आरोपी, मानसिक रूप से था बीमार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट पर और मैं हूं आपके साथ जोही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी की कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार। 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया जाएगा। पीएम मोदी गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। मेगा परियोजना से बदलेगी यूपी की तस्वीर। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल जनपद जुड़ेंगे। इससे बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली जुड़ेंगे और पश्चिमी और पूर्वी यूपी को जोड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे। तो ये जानकारी आपको देते चले, जहां बताया जा रहा है कई शहरों को जोड़ने की कोशिश और यूपी की कनेक्टिविटी को अब रफ्तार मिलने जा रही है। और 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक। और अब उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है मेगा परियोजना से बदलती हुई दिखाई दी। और पीएम मोदी की गंगा एक्सप्रेसवे का जो है वो लोकार्पण करेंगे। और मेगा परियोजना से उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है कहीं न कहीं बदलती हुई दिखाई देगी। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल जनपद जुड़ेंगे। बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली भी जुड़ेंगे। पश्चिमी और पूर्वी यूपी को जोड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे। तो ये जानकारी आपको देती चले। 29 अप्रैल को पीएम गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। बढ़ते हैं आगे लखनऊ से जानकारी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में मिशन मोड में स्कूल चलो अभियान 1 मई से प्रदेश भर में विशेष नामांकन अभियान में शुरू। 1 से जो है अब देखिए तो बताया जा रहा है 6 से 14 साल के हर बच्चे का 100% नामांकन लक्ष्य रखा गया है। ड्रॉप आउट बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ने पर फोकस होगा। दिव्यांग और बालिकाओं के नामांकन पर खास जोर दिया जाएगा। तो जानकारी आपको देते चले, जहां ड्रॉप आउट बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ने पर फोकस किया जाएगा। दिव्यांग और बालिकाओं के नाम पर खास फोकस रखा जाएगा। ड्रॉप आउट बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ने की कोशिश होगी। 6 से 14 साल के हर बच्चे का 100% नामांकन लक्ष्य रखा गया है। और इसी के साथ साथ 1 मई से प्रदेश भर में विशेष नामांकन अभियान शुरू किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में मिशन मोड में स्कूल चलो अभियान। और लखनऊ से यह खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा फैसला, जहां बच्चों को स्कूल से जोड़ने की कोशिश और मिशन मोड में स्कूल चलो अभियान। और वहीं सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से की मुलाकात के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की है। सीएम धामी ने एलपीजी आपूर्ति 100% बनाए रखने का अनुरोध किया। चारधाम यात्रा के लिए एलपीजी आपूर्ति बनाए रखने का अनुरोध सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की है। और मुलाकात के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है। चारधाम यात्रा के लिए एलपीजी आपूर्ति बनाए रखने का अनुरोध किया है। तो ये बड़ी अपडेट आपको देते चले, आपूर्ति 100% बनाए रखने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की है। और मुलाकात के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर दोनों नेताओं ने बातचीत की। और बताया जा रहा है मुख्यमंत्री ने एलपीजी आपूर्ति 100% बनाए रखने का अनुरोध किया है। चारधाम यात्रा जारी है और इस दौरान एलपीजी आपूर्ति बनाए रखने का अनुरोध किया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये मुलाकात बढ़ते हैं आगे लखनऊ से खबर, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट। प्रतापगढ़ में दलित बेटी की हत्या निंदनीय। अखिलेश यादव ने कहा है यूपी में महिला सुरक्षा को लेकर विपक्ष का हमला। कानपुर की घटना का भी जिक्र किया है। पीड़ित परिवारों से मिलने की उठी मांग। प्रतापगढ़ में दलित बेटी की हत्या निंदनीय है। और अखिलेश यादव ने इस पर पोस्ट कर बयान दिया और कहा कि पीड़ित परिवारों से मिलने की मांग उठाई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट और प्रतापगढ़ में दलित बेटी की हत्या निंदनीय अखिलेश यादव ने कहा है। और इसी के साथ उन्होंने कानपुर की घटना का भी जिक्र किया और कहा यूपी में महिला सुरक्षा को लेकर अब ये विपक्ष की तरफ से हमला किया गया। जहां उन्होंने कहा है कि प्रतापगढ़ में दलित बेटी के साथ जो हत्या की वारदात सामने आई बेहद निंदनीय। एक्स पर पोस्ट कर ये सरकार पर हमला और कहा यूपी में महिला सुरक्षा को लेकर ये जिस तरीके से हमला बोला है और सवाल उठाए हैं। कानपुर की घटना का भी जिक्र किया है। पीड़ित परिवारों से मिलने की मांग उठी।
बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर संकल्प पारित करने को लेकर एक दिवसीय विधानसभा सत्र से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक को संबोधित किया। जहां इस अहम बैठक में बीजेपी के विधायक समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं बैठक में अधिनियम को लेकर रणनीति और विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराने की रूपरेखा पर चर्चा की गई। वहीं सरकार इस मुद्दे को महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। और भोपाल में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस ने देर रात बड़ा कॉम्बिंग गश्त अभियान चलाया। जहां इस विशेष अभियान के तहत शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में एक साथ सघन चेकिंग और तलाशी ली गई। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई में कुल 362 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे अपराधियों में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे ताकि शहर में शांति और सुरक्षा बनी रहे। तो 362 बदमाश गिरफ्तार, अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में तलाशी अभियान जारी। तो देर रात ये सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और एक साथ शहर भर में पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में 30 अप्रैल को होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर सियासत तेज हो गई है। जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस विशेष सत्र की वैधता पर सवाल उठाए हैं और वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार ने सत्र बुलाया है, लेकिन इसके एजेंडे को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि महिला आरक्षण जैसे मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा का औचित्य नहीं है, क्योंकि इस पर पहले ही संसद में निर्णय हो चुका है। अप्रैल को सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र उन्होंने बुलाया है और बकायदा इस विशेष सत्र के लिए सार्वजनिक मंच से मुख्यमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की निंदा प्रस्ताव पास करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र। बढ़ते आगे, रायपुर में 50 लाख रुपए को लेकर फरार हुए ड्राइवर मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। जहां पुलिस ने मुख्य आरोपी कृष्णा साहू समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जांच में सामने आया कि आरोपी कर्ज में डूबा था और आईपीएल में सट्टेबाजी का आदी हो चुका था, जिसके चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया। और वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 49,50,000 रुपए बरामद किए हैं। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। हमें परसों ये सूचना मिली कि 3-3:15 बजे खमाड़ी जो चौक है वहाँ से ये एक बंदा है जो अकाउंटेंट और वो निकला था और अकाउंटेंट को गुटखा लेने के बहाने से उसने गाड़ी में नीचे उतराया और वो गाड़ी और पैसे लेके भाग गया था। उसके बाद हम लोग तुरंत एक्टिव हुए और वो कहाँ पे गया है ये फॉलो करने लगे कैमरास। तो पता चला कि वो अभनपुर साइड गया है। तो अभनपुर जब पहुँचे तब तक वो गाड़ी से निकल गया था। तो हम लोग वापस फिर फॉलो कर रहे थे लीड्स। तो फिर कल हम लोग को सूचना मिला कि वो दुर्ग गया था। तो पुलिस टीम, क्राइम टीम सब लोग तुरंत दुर्ग पहुंच गए। बढ़ते आगे, मिर्जापुर में गो सम्मान आह्वान अभियान के तहत विभिन्न तहसीलों में जन भागीदारी देखने को मिली। जहां संत समाज, गो भक्तों और नागरिकों ने रैली निकालकर तहसीलदारों को ज्ञापन सौंपा और गौ संरक्षण की मांग उठाई। वहीं यह अभियान देश भर के करीब 5400 तहसीलों में एक साथ आयोजित किया गया। सदर लालगंज, मड़िहान और चुनार तहसील में संकीर्तन यात्रा और रैली निकालकर लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की। वहीं अभियान के तहत हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भेजा गया। आयोजकों ने गौ संरक्षण को भारतीय संस्कृति, कृषि और पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी बताते हुए जन भागीदारी बढ़ाने की भी अपील की है।
बढ़ते आगे बदायूं में एचपीसीएल डबल मर्डर केस में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की, जहां मुख्य आरोपी अजय प्रताप पर एनएसए के तहत कार्रवाई करते हुए सख्त कदम उठाए गए हैं। वहीं पुलिस और प्रशासन इस मामले में लगातार शिकंजा कस रहे हैं। वहीं अब तक इस डबल मर्डर केस में 6 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। पूरा मामला मूसाझाक थाना क्षेत्र स्थित एचपीसीएल प्लांट से जुड़ा हुआ है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच और कार्रवाई में जुटी हुई है। बढ़ते आगे कानपुर के सरैया गांव के पास एक सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई और मिली जानकारी के मुताबिक पिता पुत्र एक शादी समारोह में शामिल होकर घर वापस लौट रहे थे और तभी सरैया गांव के पास उनकी बाइक सड़क किनारे खड़ी एक अज्ञात जेसीएम से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आनन फानन में दोनों घायलों को सीएचसी ले जाया गया। हालांकि डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया और इस घटना की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है और उनका रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। बढ़ते आगे टुंडला इत्मादपुर क्रॉसिंग पर एक सड़क हादसा हो गया, जहां एक महिला अपने परिजन के साथ बाइक पर सवार होकर आगरा में गमी यानी शोक सभा में शामिल होने जा रही थी और तभी रास्ते में एक वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। हादसा इतना भीषण था कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चालक गंभीर रूप से घायल भी हुआ। घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सूचना के काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक शव सड़क पर ही पड़ा रहा और परिजन विलाप करते रहे। मौके पर पहुंचे पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवा दिया है और फरार वाहन की तलाश शुरू कर दी गई है। कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला और यहां एक अनियंत्रित कार चालक वाहन पर से संतुलन खो बैठा और कार सीधे सड़क किनारे गहरे नाले में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और हड़कंप मच गया। स्थानीय निवासियों ने तत्परता दिखाते हुए नाले में उतरकर कड़ी मशक्कत के बाद कार चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकलवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और वहीं बहराइच के खयमपुर गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब घाघरा नदी से निकले एक मगरमच्छ ने 12 साल के बच्चे को अपना निवाला बनाने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक बच्चा अपने दोस्तों के साथ नदी के पास खेल रहा था और तभी अचानक मगरमच्छ ने हमला कर दिया, उसका पैर दबोच लिया और उसे नदी की ओर खींचने लगा। बच्चे की चीख पुकार सुनकर पास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण लाठी डंडे लेकर मौके पर दौड़ पड़े। ग्रामीणों की बहादुरी और भारी विरोध के बाद मगरमच्छ बच्चे को छोड़कर पानी में वापस चला गया। गंभीर रूप से घायल बच्चे को मेडिकल कॉलेज के हिंसक जानवर प्रभावित वार्ड में भर्ती कराया गया और वहां उसका इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद से नदी के किनारे बसे गांवों में दहशत का माहौल है और वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। और मिर्जापुर में पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं के समाधान की मांग की है। पंचायत सहायकों का कहना है कि वे पिछले 5 सालों से निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समय पर मानदेय नहीं मिल रहा है। उन्होंने मांग की है कि हर महीने की 5 तारीख तक मानदेय का भुगतान सुनिश्चित हो और उन्हें विभाग की ओर से पहचान पत्र और स्मार्टफोन दिए जाए। इसके साथ ही भीषण गर्मी को देखते हुए फील्ड वर्क के लिए छाता, चश्मा और ORS जैसी राहत सामग्री उपलब्ध कराने और ग्राम सचिवालयों में इंटरनेट और पानी की सुविधा देने की भी अपील की गई है। रुक करते अगली खबर की ओर, जिलाधिकारी रमेश रंजन ने शुकोहाबाद विद्युत उपकरण केंद्र का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान फरियादियों के बैठने की व्यवस्था न होने और स्मार्ट मीटर की ढेरों शिकायतें लंबे देख डीएम ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कैंप को व्यवस्थित करें और हर 5 फरियादों पर एक अधिकारी तैनात कर मौके पर समाधान निकाले। डीएम ने अधिशासी अभियंता को 24 घंटे के अंदर शिकायतों के निस्तारण का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ
सख्त कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते आगे, झांसी नगर निगम की बैठक में पानी की समस्या को लेकर पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। विरोध जताने के लिए पार्षद राहुल अपने साथ बादाम का पैकेट लेकर सदन पहुंचे और अधिकारियों को थमाते हुए तंज कसा कि उनकी याददाश्त कमजोर हो गई, शायद बादाम खाकर उन्हें जनता की समस्याएं याद आ जाए। बैठक में मेयर बिहारी लाल आर्य ने भी जल संस्थान के अधिकारियों को फटकारा। पार्षदों ने अधिकारियों पर कागजों में हीरो और हकीकत में जीरो होने के आरोप लगाते हुए अतिक्रमण और पाइपलाइन डालने में हो रही लापरवाही पर नाराजगी जताई। बढ़ते आगे, गोंडा के पीपरी गांव के पास आज एक हादसा हुआ। यहां नवाबगंज तरबगंज रूट पर अचानक एक विशाल पीपल का पेड़ गिर गया। हादसे के वक्त तरबगंज की तरफ से आ रहे बाइक सवार और एक अन्य पेड़ के नीचे दब गए और इस दुर्घटना में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने जेसीबी की मदद से पेड़ को सड़क से हटवाकर बाधित यातायात को दोबारा सुचारू कराया। बढ़ते आगे, फिरोजाबाद में पानी से भरे टैंकर ने स्कूटी सवार को रौंदा। हादसे में एक युवक की मौत हुई है। वहीं हादसे के बाद टैंकर चालक मौके से फरार हुआ। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो मौके से टैंकर चालक फरार, फिरोजाबाद का यह मामला बताया जा रहा है और पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। तो हादसे में एक युवक की मौत हुई है। फिरोजाबाद से जानकारी आपको देते चले, जहां मौके से टैंकर चालक फरार बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच की जा रही है। ट्रैक्टर बहुत तेजी की स्पीड पे आ रहा होता है, इतनी तेज लेके आया ये छोटा बच्चा था। उसने ये नहीं देखा क्या हुआ। बच्चा कहाँ का था? पूरी साइड गई है, पूरी साइड हड्डी निकल आई उसकी। एक हड्डी निकली एक साइड की। बच्चे को पता ही ना काट रहा है। हाँ, ये समझ लो आप, छोटा बच्चा और ड्राइवर तो हल्के बच गया। बढ़ते आगे, मैनपुरी में घरेलू विवाद के चलते दंपति ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि बैंक के कर्ज को लेकर घर में विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से दंपति ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो जहर खाने से दोनों की मौत हुई। दंपति ने जहर खाकर खुदकुशी की। घरेलू कलह की वजह से देखिए, ग्राम अड़ूपुर थाना बरनाहल में एक दंपति द्वारा जहर खाकर आत्महत्या करने के प्रयास की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल वे दंपति पीजीआई में एडमिट कराए गए थे। उपचार के दौरान उनकी मौत हुई है। उनके मृत्यु का सही कारण पता लगाने के लिए पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्यवाही और मौके की स्थिति का जायज़ा इसको लेते हुए जो भी तथ्य संज्ञान में आएंगे उसके आधार पर, यदि कोई तहरीर आती है उसके आधार पर इसमें कार्यवाही की जाएगी। मौके पर क्षेत्राधिकारी एवं प्रभारी निरीक्षक द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर इसकी मौके को अटेंड किया गया था। इसमें जो भी विधिक कार्यवाही है उसको अमल में लाया जाएगा। ठीक ठाक। बढ़ते आगे, आगरा से खबर जहां जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग और अज्ञात कारणों की वजह से आग लगी है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। मंडोला क्षेत्र में डिवीजन चौकी के सामने फैक्ट्री में आग लगी है। तो आगरा से ये खबर, अज्ञात कारणों की वजह से ये आग लगी है। मंडोला क्षेत्र में डिवीजन चौकी के सामने फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और मामले की छानबीन की गई है। तो ये जानकारी आपको देते चले, आगरा में जूता फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से काले धुएं का गुब्बार जो है आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अज्ञात कारण बताए जा रहे हैं, यानी कि अभी तक कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची सूचना पाकर और मंडोला क्षेत्र में डिवीजन चौकी के सामने फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है। जूता फैक्ट्री बताया जा रहा है जिसमें ये आग लगी है और अभी तक वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है, आखिर क्यों ये आग लगी। हालांकि सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। मौके पर पहुंची टीम आग बुझाने की कोशिश में जुट गई।
27 अप्रैल 2026 को समय लगभग 9:15 बजे इंस्पेक्टर मंटोला को एक सूचना प्राप्त होती है कि J&M इंटरप्राइजेस जो डिवीज़न चौकी मंटोला के अंतर्गत है, जहां पे शूज़ बनाकर बेचने का काम और उसका रॉ मटेरियल भी स्टॉक करके रखते थे, उसमें आग लगी है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर मंटोला द्वारा और कानपुर में एक पुलिसकर्मी का नशे में धुत हालत का वीडियो वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो में वर्दी पहने सिपाही को चौराहे पर सड़क पर लेटे हुए देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद मामला चर्चा में आ गया है। फिलहाल पुलिस विभाग की ओर से इस मामले की जांच की बात कही जा रही है। सड़क पर लेटा दिखा पुलिसकर्मी और नशे में वीडियो वायरल हो रहा है। नशे में धुत सिपाही। बढ़ते आगे, कोखराज थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीते 15 अप्रैल को हाईवे किनारे एक बंद बक्से में मिली अज्ञात महिला के शव के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी सत्यनारायण प्रजापत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि महिला की हत्या उसके पति ने गला घोंट कर की थी। जांच में सामने आया कि आरोपी पहले से शादीशुदा था, लेकिन उसने यह बात छुपाकर महिला से मंदिर में शादी की। जब महिला को सच्चाई का पता चला और उसने घर में साथ रहने का दबाव बनाया तो आरोपी पति ने उसकी हत्या की साजिश रची। हत्या के बाद आरोपी ने एक किराए की गाड़ी ली और शव को बक्से में भरकर फेंक दिया। सर्विलांस एसओजी और कोखराज पुलिस की संयुक्त टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है। 2026 को थाना क्षेत्र कोखराज में जो NH-19 हाईवे है, इसके किनारे एक अज्ञात वाहन द्वारा एक बक्से में एक अज्ञात महिला का शव फेंका गया था। इस सूचना पर तुरंत पुलिस द्वारा, स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा इसका घटनास्थल निरीक्षण किया गया था। फील्ड यूनिट की टीम द्वारा मौके से जो भी साक्ष्य है वो संकलित किए गए थे और इसकी घटना के अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें स्थानीय थाने की पुलिस टीम थी। इसके अतिरिक्त एसओजी और सर्विलांस को भी इसमें लगाया गया था। इसमें आज इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ है। और बढ़ते आगे, कानपुर में गुंडों का आतंक सामने आया, जहां बीच सड़क पर ऑटो चालक को बेरहमी से पीटा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं हमलावरों ने डंडों पर तार लपेटकर उस युवक उमेश को लहूलुहान कर दिया। परिजनों का कहना है कि एफआईआर दर्ज होने के 2 दिन बाद भी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। और मैनपुरी में अज्ञात कारणों से एक झोपड़ी में भीषण आग लग गई, जहां आग की लपटें उठते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। वहीं इस हादसे में किसान के लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें 70 गेहूं की बोरियां, ट्रैक्टर और घरेलू सामान जलकर खाक हुए हैं। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना देने के बावजूद दमकल की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंचे। फिलहाल घटना के कारणों की जांच की जा रही है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर